कंपनी सेटअप हुई थी। म्यूचुअल फंड लाइसेंस हमको सभी मिला था। तो हमारी जो कंपनी है वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो डीएनए होता है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का है। ना हमारा कोई बैंक बिजनेस है, ना ब्रोकिंग बिजनेस है, ना कुछ फिनटेक है। तो एक सॉलिड टीम क्रिएट की है, 35 मेंबर की इन्वेस्टमेंट टीम है और एक प्रॉपर रिटेल फ्रेंचाइज बना हुआ है। तो आई थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी तरफ से आएगा एंड फोकस विल बी ऑन डिलीवरिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। इसीलिए आप लोगों को वाइटोक को एक ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने एलोकेशन के लिए। कैसे ले सकते हैं सर? क्या अमाउंट रहेगा? हाँ जी, बता दीजिए कैसे ले सकते हैं? तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 500 रुपया है एनएफओ में, और एसआईपीज भी आप 500 रुपये से कर सकते हैं। आज के तारीख में अलग अलग आपके जो एडवाइजर्स हैं वो आपको कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के थ्रू mf.whiteoakAMC.com उसके थ्रू सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, बट जो हमारी इक्विटी मार्केट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स हैव गिवन गुड सॉलिड डबल डिजिट रिटर्न्स। जो हमारी जीडीपी है कंट्री की वो करीब 10-12% ग्रो हुई है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी उसी टाइप के रिटर्न्स ओवर लॉन्गर पीरियड दिए हैं। जैसे मैंने कहा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500 रुपये का है, और इसमें आपका एग्जिट लोड केवल 1% है 1 महीने के लिए। तो ऐसा कोई लॉक इन नहीं है ना, ये है कि आप कभी रिडीम नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और आज के तारीख में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और वाइटोक कैपिटल का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 10,000 रुपये हैं आपके पास या 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बताइए क्या होगा? देखिए, इसमें जो है चाहे आपके पास मिनिमम 500 रुपये हो या आपके पास कुछ करोड़ रुपए हो, हमारे लिए सब इन्वेस्टर एक बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग डिफरेंशियल या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है कोई अगर लार्जर कॉर्पस के साथ आता है। हाँ, ज़रूर ऐसा है कि पीएमएस और एआईएफ अलग व्हीकल्स हैं, जो एचएनआईज यूएचएनआईज जो अपना कुछ एसेट एलोकेशन करना चाहेंगे वहाँ पर, बट अदरवाइज सब एक ही कॉर्पस में आते हैं, एक ही फंड में आते हैं, और सेम टाइप के स्टॉक्स सब इन्वेस्टर्स के लिए वही पड़ते हैं। छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको भी कॉल करके बताते हैं कि आपको आज इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हम खुद आप इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं? देखिए, हमारे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपके नेबरहुड में होंगे, वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करना होता है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट एक कला होती है। इसमें आपको देखना पड़ता है आपकी खुद की रिस्क एपिटाइट क्या है, आपके अपने गोल्स क्या हैं। लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, राइट, कि बच्चों को एजुकेशन करवाना है, फिर शादी करवानी है, या आपका घर बनाना है। तो उसमें आपका एक टाइम पीरियड होता है और एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अपनी खुद की रिस्क एपिटाइट भी होती है। अब जैसे मार्केट में आपने देखा है पिछले 6 महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, मार्केट्स नीचे गई हैं। उससे 2 साल पहले मार्केट्स वर डूइंग वेरी वेल। तो आप रोज पेपर खोल के या रोज टीवी खोल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक लॉन्गर टर्म प्लान करना पड़ता है इसके लिए, कि आप इक्विटी में अगर आप पैसा डालना है तो मिनिमम आपका 3 से 5 साल का व्यू होना चाहिए। उससे कम प्लीज़ इक्विटी में मत पैसे डालिए, क्योंकि शॉर्टर टर्म में ज़रूर वॉलेटिलिटी हो सकती है और आपकी कैपिटल भी जा सकती है उसमें। सर, यूपी के एक छोटे से गांव या फिर हिमाचल के एक छोटे से इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए पंजाब से, या आप कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप बताइए उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? देखिए, अलग अलग सोर्सेज है। मैंने जैसे आपको कहा कि आज के तारीख में क्या है कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स कोने कोने में है। तो आप छोटे से छोटे गांव में चले जाइए या बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, बड़ी नेबरहुड्स में चले जाइए, आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हर जगह मिलेंगे। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये क्या हुई है, पिछले जो 2 साल पैंडेमिक में हुआ है, उससे जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल हो गया है, राइट। तो आपके जो ऑनलाइन एडवाइजर्स भी हैं काफ़ी इस समय, जो सारे रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, या फिर फाइनली हमारी खुद की भी वेबसाइट है, मैंने आपको जैसे बताया है mf.whiteoakAMC.com, राइट। तो आप किसी भी थ्रू, अगर आप ऑलरेडी आपका KYC हुआ है, तब तो आप बिना कुछ किए हुए उसमें आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर KYC करना भी है तो उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बट मेरी यही सलाह होगी कि आप अपने एडवाइजर से जरूर पता वो करिए, क्योंकि एडवाइजर्स आपको एक पूरा व्यू दे सकते हैं। बैंक में हर बैंक में
के हाँ जी, हाँ जी, बैंक्स में भी एडवाइजर्स होते हैं या एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स भी होते हैं। सर, अगर लड़की की शादी करनी हो या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके पास हैं देखिए प्लान्स तो या मतलब कुछ ऐसा करवा सकते हैं आप? नहीं, मैं समझ गया। देखिए बच्चों की शादी के लिए या उसके लिए फाइनली क्या होता है कि आपको जमा पूंजी इकट्ठा करनी होती है, आपको कितना कॉर्पस टारगेट करना है, तो आपको उल्टी वो करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग क्या है, एक वो कहते हैं ना हम, जैसे इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, 100 मीटर की रेस नहीं है, ये 40 किलोमीटर वाली लंबी मैराथन है। इसमें अलग अलग वो आती हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग स्टेजेस आती हैं। और आपको अपना कॉर्पस, अगर आप सोचिए कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट डबल डिजिट रिटर्न देती है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो जमा पूंजी करने के लिए हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा, और उस हर महीने के इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट करनी पड़ेगी, चाहे मार्केट ऊपर है या नीचे है। बल्कि जब मार्केट नीचे है तो कुछ लोग एक्चुअली डबल कर देते हैं, वो गोल SIP करके बोला जाता है उसको। तो हमने एक गोल SIP लॉन्च किए हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो उस गोल SIP में क्या होता है कि आप ये लगा दीजिए कि आपका गोल कितना है और उसके लिए कितने साल हैं आपके पास, राइट। कुछ रिटर्न अजम्पशन करके, वो कंजर्वेटिवली अज्यूम करना चाहिए। फिर आपको अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी कि हर महीने आप कितना पूंजी निकाल सकते हैं अपनी अर्निंग्स में से, और फिर वो कुछ भी हो जाए उसके बाद वही करिए आप। और कभी अगर मार्केट के ऊपर अगर लग रहा है कि नीचे गिर रही है मार्केट, तो इस समय डरने की जगह उस समय ज़्यादा डाल देना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें हमारी जो SIP बुक है इस समय इंडस्ट्री में, वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, राइट। तो काफ़ी पैसे इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, और लोग समझते हैं कि जब भी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में या डाउनफॉल आता है मार्केट में, वो आपकी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है कॉर्पस या पूंजी बढ़ाने की, जिससे कि जो आपका गोल है वो जल्दी मिल सके। कुछ पेनल्टी भी होती है सर, 10 महीने नहीं इन्वेस्ट किया तो? नहीं जी, ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है जी। ये आजकल तो वीकली भी मिलता है आपको, तो ऐसा ही नहीं कि आप मंथली, बट वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, आप हर तरीके से कर सकते हैं उसमें। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को हेल्प देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का ये है कि एक, अगर किसी का KYC नहीं हुआ हो तो वो KYC कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे आकर, या अगर उसके बाद भी उनको अपनी SIP शुरू करनी है तो आज के तारीख में ऑप्शंस हैं 500 रुपये से। तो 500 रुपये तो कुछ भी नहीं होता लोगों के लिए, राइट। तो छोटी सी जमा पूंजी करके आप विल क्रिएट अ बिग कॉर्पस, जो भी आपके गोल के लिए। अब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि आप 500 रुपये करके 5 लाख रुपये 3 साल में बन जाएंगे, तो वो तो एक साइंस है, मैथ्स है। जो जिन लोगों ने प्रॉमिस किया कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे 2-3 साल में, वो सारे पैसे आपको अपनी कैपिटल भी नहीं वापस मिलती है, इंटरेस्ट की तो बात अलग है, राइट। मेरे हिसाब से जब भी एक ये अपना कॉर्पस बनाना होता है या पूंजी बनानी होती है, आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत पुरानी चीज़ है, तो पैसा उसी रेट पे कंपाउंड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कोई एडवाइस दे दीजिए जो व्यूअर्स आपको देख रही हैं और क्या करना चाहिए पैसे बनाने के लिए, जिससे वो आपको बताएंगे। जी, मेरे हिसाब से यूथ के लिए तो एक मैं ये कहूँगा कि देखिए बहुत फैड्स आएंगे, राइट, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, बट इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। कंपाउंडिंग इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग समझना आसान है, बट इम्प्लीमेंट करना हमेशा मुश्किल होता है। कंपाउंडिंग का ये मतलब होता है कि आपकी पैसा डबल होता है एट अ सर्टेन रेट, राइट। बट वो जो एक बार जब आप 10, 15, 20 साल हो जाएंगे, तो वो डबल हर 5 साल हो रहा है पैसा, 12, 12.5% रेट पे। सो यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन फॉर मनी टू ग्रो। तो मेरे हिसाब से कि जो डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्द पैसे बनाने के चक्कर में अपनी बेसिक प्रिंसिपल ना गवाई दीजिए। आप म्यूचुअल फंड का एडवाइस दोगे किसी को भी चलो ज़्यादा जल्दी पैसे बनाने में म्यूचुअल फंड में आज का देखिए हर एसेट क्लास की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है अपने पोर्टफोलियो पे। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे पैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। रियल एस्टेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अपना घर बनाना है, राइट, या कुछ एक स्टडी इनकम चाहिए, तो देयर इज़ अ वैल्यू फॉर रियल एस्टेट ऑल्सो। वैसे ही फिक्स्ड इनकम की अपनी वैल्यू होती है कि उसमें कैपिटल अपना प्रिजर्व हो सकता है अगर आपकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। बट रिस्क और रिटर्न ना, ये दो तरफ होती है एक स्केल के। एक तरफ आप जितना रिस्क लेते हैं उतनी रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकती है, बट ये नहीं है कि बहुत रिस्क लो तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। एक लेवल पे वो भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आई थिंक सेबी ने बहुत मेहनत की है
ये मार्केट को सेफ बनाने के लिए, राइट। एक ये जरूर देखना चाहिए कि सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। और म्यूचुअल फंड शुड बी पार्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म मनी। मेरे हिसाब से आपकी जो जर्नी शुरू होनी है पैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की, वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।